जिससे आप इंस्टेंटली देख सकते हैं कि आपके राइट पे और लेफ्ट पे कितने कितने लोग हैं। इस वक्त जिन जिनको नजर आ रहा है उनको क्या नजर आ रहा है, राइट पे कितने लोग हैं और लेफ्ट पे कितने लोग हैं, 10 और 10। इसका मतलब है हमको इनकम कितने कितने लोगों की आ चुकी, 10 और 10 की। कोई अनपेड बैलेंस है, कोई अनपेड बैलेंस है, कोई नहीं है। सपोज आपका इस तरफ काम थोड़ा सा तेजी से चलता है, कुछ नए लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और ये काउंटर आपका 20 हो जाता है। अब आपके अनपेड लोग कितने हैं, राइट साइड पे। इस सिनेरियो में आपको आपका कोई दोस्त मिलता है जिसको आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं और वो आपके साथ इस बिजनेस में शामिल होना चाहता है। कौन सी साइड पे ज्वाइन करवाएंगे, लेफ्ट पे, क्योंकि हल्की है। आपने अपने दोस्त को सी को इधर ज्वाइन करवाया तो आपका काउंटर जो 10 था अब 11 हो जाएगा। सी अपने दो दोस्तों को लेके आए, ये काउंटर आपका 13 हो जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा, 3/3 पे $30। दो दोस्तों को ये लेके आए, एक को ये लेके आए, another 3/3 $30 और ये काउंटर आपका 16 हो जाएगा। अभी भी 4 लोग अनपेड बैलेंस है। एक दोस्त को ये लाए, दो दोस्तों को ये लाए, another 3/3 $30 और ये काउंटर आपका 19 हो जाएगा। जब तक आपका ये लेफ्ट साइड का काउंटर 19 होगा या 20 होगा, राइट वाले इंतजार कर रहे होंगे कि आप लोग इक्वल कर ले, फिर हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। नहीं, क्यों, वो लोग आगे जा चुके होंगे। ये काउंटर शायद आपका 40 हो चुका हो, सही। ये इसी तरीके से अप एंड डाउन चलता रहेगा। आप इसको इक्वल करके सारी जिंदगी नहीं चला सकते। अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा जो अपना ये ट्री इक्वल लेके चल सके। ये जो आपको कमीशन मिल रहा है, इसमें से ये पहला स्टेप आप कैश करवा सकते हैं, दूसरा कैश करवा सकते हैं, तीसरा कैश करवा सकते हैं, चौथा कैश करवा सकते हैं। ये पांचवा जो आपको कमीशन आता है, ये आप कैश नहीं करवा सकते। ये आपके गोल्ड वॉचर्स अकाउंट में, जीवीज अकाउंट में $30 जमा हो जाता है। पांचवा स्टेप आपका। फिर आपकी इनकम का छठा, सातवां, आठवां, 9वां स्टेप आप कैश करा सकते हैं। 10वां स्टेप फिर ऑटोमेटिकली इधर जमा हो जाता है। फिर 11वां, 12वां, 13वां, 14वां स्टेप आपने कैश करवा लिया। 15वां स्टेप फिर इधर जमा हो गया। इन अदर वर्ड्स, हर आपका आने वाला 5वां स्टेप यहां जमा हो जाता है। और जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो $60 की गोल्ड प्लेटेड वॉच ना लेते हुए आपने क्या किया था, पार्शियल पेमेंट के लिए जमा करा दिया था गोल्ड के लिए। वो $60 भी इधर आ जाते हैं। जब ये सारा अमाउंट जमा हो के तकरीबन $300 या प्लस हो जाता है तो आप कोई भी एक गोल्ड की प्रोडक्ट जो आपको पसंद हो, जिसकी कीमत पूरी हो चुकी है, वो आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है 300 की ले लें, आप 400 की ले लें, 500 की, 600 की, 700 की, 800 की, 3000 तक आप जमा कर लें। अलगर्ज मैंने आपसे शुरू में ये कहा था कि $60 या 60 + 10 डिलीवरी चार्जेस के जो हम दे रहे हैं $70, इन दोनों सूरतों में ये वो टोटल अमाउंट है जो हम सारी जिंदगी में पहली और आखिरी दफा कंपनी को अपनी जेब से दे रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे साबित कर दिया कि आप गोल्ड प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं और उसके बदले में आपको पैसे कुछ भी नहीं दे रहे। कंपनी को आप कुछ भी नहीं दे रहे। कंपनी आपके कमाई का 5वां स्टेप जमा कर करके आप ही को गोल्ड की प्रोडक्ट दे रही है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई अगर आपके जहन में जो कुछ मैंने बताया है कोई चीज क्लियर ना हो, इस पॉइंट तक कोई डाउट हो तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज आई प्रोसीड। क्लियर है सब? जी प्लीज। ए और बी के अलावा जो कोई नेक्स्ट फ्रेंड बना सकते हैं। मेरे भाई आप कहां थे जब मैंने सी को यहां ज्वाइन करवाया था? ये आपका ट्री, ओके, नो प्रॉब्लम। ये आपका ट्री है इस वक्त का। इस वक्त आपको आपका कोई दोस्त मिलता है जिसको आप ज्वाइन, या आपका कोई रिश्तेदार पुराना आ जाता है, उनको आप इधर ज्वाइन करवाना चाहते हैं। ये आप हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपकी मर्जी है इनके राइट या लेफ्ट, इनका राइट 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 लेफ्ट या इनका राइट लेफ्ट। जो नीचे जगहें खाली हैं किसी भी जगह पे आप उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इनको आप जानते हैं या नहीं, ये आपका ट्री है, आप इनसे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। आपकी जहां मर्जी आए आप किसी को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं।
जो दरख्त आपके घर में लगा हुआ है वो आपको कैसे पता चलेगा कि उसको उस कोने में जो फल लटका हुआ है वो आपका है और उस कोने वाला आपका नहीं है? कोई आके बताता है? मैंने आपसे क्या कहा? इट्स अ ट्री। ये दरख्त आपका है, इसके जितने भी इसमें लोग हैं वो आपकी छतरी के नीचे आपके साथ खड़े हैं। आपको जहां मर्जी आए आप किसी को साइन अप करवा सकते हैं बगैर उससे पूछे, क्योंकि बॉस आप हैं ना। राइट? इज दैट क्लियर? शुड आई प्रोसीड? एक बड़ा कॉमन सा इस बिजनेस में सवाल आता है प्रेजेंटेशन के दौरान, जिससे वाकई काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं और अक्सर पूछा जाता है वो सवाल। सपोज ये आप बिजनेस में आए, ये आपकी सेंट्रल लाइन है, ये आप राइट, ये आपका लेफ्ट। आपने आते ही दो दोस्तों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, ए को और बी को। आपको क्या मिला? 1 by 1 पे $30। ए और बी इस बिजनेस में जाहिर है काम करने के लिए ही आए थे। ए ने दूसरे दिन ही अपने दो दोस्तों को, अपने राइट और लेफ्ट पे एक एक दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाया, तो ए को भी 1/1 पे $30 मिल गया, जैसे आपको मिला था। गोल्ड मोटिवेशनल स्टैट। इन लोगों ने आगे अपनी ग्रोथ शुरू कर दी। जाहिर है ये बिजनेस में नए आए हैं, आपकी और ए की मदद के बगैर ये काम नहीं कर सकते। बस इनकी ग्रोथ हो रही है दोनों साइड्स पे। एक महीने के बाद जब हमने चेक किया तो ए साहब जिनको आपने ज्वाइन करवाया था, इनके राइट पे तकरीबन 30 लोग और लेफ्ट पे तकरीबन 40 लोग आ गए थे। इस काम का ए को कंपनी ने $300 अप्रोक्सीमेटली दे दिया। ए को बिजनेस में ज्वाइन किसने करवाया था? आपने। अगर ए को $300 मिल गया, आपको कितना मिलना चाहिए? सही क्या नहीं? कितना मिलना चाहिए? रेडी? वजह यह है कि इस वक्त आपके राइट पे सिर्फ बी साहब 1 के साथ है और लेफ्ट पे 71 के साथ ए है। राइट आपके सिर्फ 1 है। अब आप क्या करेंगे? अपने रेफरेंस से बी की डाउनलाइन में सी को ज्वाइन करवाएंगे। जैसे ही आपने सी को ज्वाइन करवाया, आपका ये काउंटर 2 हो गया। जैसे ही सी 2 लोगों को बिजनेस में लेके आए, आपका ये काउंटर 4 हो गया। जब आपका काउंटर 4 हुआ, ये स्टेप आपको मिल चुका था, आपको सेकंड स्टेप कमीशन का मिल गया। जैसे ही ये 2 लोगों को ये लेके आए और एक नया आदमी और आया, आपको ये तीसरा स्टेप भी मिल गया। एक को ये लेके आए, 2 लोगों को ये लेके आए, आपको ये चौथा स्टेप भी मिल गया। इट गोज ऑन एंड ऑन। ये बिजनेस कहीं रुक तब तक नहीं सकता जब तक आप इस बिजनेस